हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 8वीं बीपीएससी बीआरसीसी अन्य सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह करवाया जा रहा है, जो कि जुलाई 2022 का है। इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सार संग्रह के क्वेश्चन। तो पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। इसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो बिशन दास को। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने सकियावल, पल्लव निदूषक और त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस जगह पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों कालों के साक्ष्य मिले हैं? तो बेलन घाटी। अगला है, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 74 ईस्वी खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्य काल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? तो समाहर्ता। अगला है, बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो पाली। अगला क्वेश्चन है, जब 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने किसे मुगल सम्राट के शासन में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता। अगला है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्रीकृष्ण जी की जीवनी लिखी। वे अमेरिका के कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे स्वतंत्रता सेनानी थे, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, कौन से आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी नरम दल और अतिवादी गरम दल उभर के आए? तो स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत में सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले वेडलविड थे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के वास्तविक रूप का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं ने पुनः मेल कब किस अधिवेशन में हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? भारत में अपने वैश्विक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना। अगला टॉपिक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। संसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ व्यक्ति शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहित नहीं कर सकते। इन विशेषाधिकारों को किनके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। अगला है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 137। अगला, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो अनुच्छेद 141। अगला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? संथानम समिति। अगला, संघीय सरकार वह होती है जिसमें समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किस संविधान संशोधन में दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया? तो 57 में। अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है?
तो ये पेरू में। अगला, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व में। क्यूजराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य है? तो रूस और जापान। अगला, वेनिसियम ओशन छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? तो आर्टिक महासागर को। अगला है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है? तो कील नहर। कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा। अगला, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो अरब सागर में। किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो नीलगिरी श्रेणी। अगला है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो अपक्षरण। अगला है, रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रावी। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में। भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है? तो पंजाब। अगला, भारत के किस राज्य में किबू लमजाओ नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। अगला, मीठे पानी के कल्पसर परियोजना कब स्थित है? तो गुजरात में। अगला है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी और जल होता है फिर भी वहाँ मरुभूमि क्यों होते हैं? ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। अगला, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने किस प्राणी को बृहद स्तर पर दोहन किया है? तो चीरू। अगला, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी में डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन कब अधिसूचित किया है? तो 18 मई 2010 को। अगला, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCMB कहाँ है? तो जामनगर। अगला, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD क्या इंगित करता है? तो माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। अगला, माधव गाडगिल पैनल के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? तो पश्चिमी घाट। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंक है 66वीं। फोर्ब्स मेजोर शब्द का उपयोग सबसे उचित रूप में किया जाता है? तो पार्टियों के बीच अनुसंधान। अगला, राजकोषीय समेकन का तात्पर्य है घाटे और ऋण को पाटने के लिए सरकारों द्वारा शुरू की गई नीतियाँ। अगला, अभी हाल ही में 2022 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किस संस्था के सहयोग से किया गया? तो यूनिसेफ। अगला, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई। अगला, कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2003 में। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग और संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो शून्य आधारित बजट। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन और परीक्षण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? V केलकर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में विशिष्टता थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला टॉपिक है समान विज्ञान एवं तकनीकी से इस रिलेटेड क्वेश्चन देखें। चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व को पार करने में। अगला, कौन रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती है? तो प्लेटलेट्स। अगला है, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है इस्पात। जब किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है तो ऐसे प्रक्रम को समताप प्रक्रम कहते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सिलिका SiO2। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है? तो राइजोबियम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंखें पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। अगला टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यह किसने कहा था कि विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता प्रक्रिया है? ईरा गोल्डन। अगला है, किसका मानना है कि विकास अभिवृद्धि अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है? तो हार्बर्ट सोरेन ने। अगला, बालक के गामन यानी लोकोमोशन विकास की सही क्रम है बैठना, घुटने से चलना और चलना। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों और उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है C.W. वैलेंटाइन। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन के उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने के प्रभावित करना।
अगला है, किसने बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव जानने के लिए कालीकॉट नामक सैनिकों के वंशजों पर अध्ययन किया? गार्डक। जो संबंध स्किनर के चूहा और थॉर्नडाइक के बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वनमानुष से था। बालक शारीरिक रूप से विकलांग है और उसका सामाजिक व्यवहार भी इससे प्रभावित होता है। यह कथन विकास में कौन सा सिद्धांत पर इशारा करता है? विकास के विनिर्द पक्ष अंतर संबंधित है। किसका मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है? क्लीनबर्ग। किस प्रसिद्ध मनोविश्लेषक ने कहा था कि व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ होता है? जातीय संस्कृति के अनुरूप व्यक्ति का विकास होता है। सीमेंट फायर्ड। अगला टॉपिक है संप्रेषण या संचार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। संप्रेषण व संप्रेषी के मध्य संबंधों के आधार पर संप्रेषण का प्रकार हो सकता है औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। कीथ डेविस द्वारा बताई गई व्यक्तिगत सामाजिक मनोविज्ञान बाधाएं तो मनोवृत्ति। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तत्वों, विचारों, संपत्ति और भावनाओं का विनिमय। परिभाषा किसने दी? न्यूनमैन और समर। अगला लुइस एलन ने संप्रेषण की प्रक्रिया में कितने तत्व बनाए? तो 4। आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? अशाब्दिक संचार। किस संचार में स्थिरता अधिक होती है? लिखित संचार में। संदेशक का वह संकेतक है जो कार्य करता है ग्राही के लिए प्रेरण की तरह। अगला हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन है, प्रबंधनीय कार्यों के लिए सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? थियो हेमन। अंतर्वैयक्तिक संचार की सफलता पर निर्भर करता है आपसी विश्वास और समझ। प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार का प्रकार होता है समतल, विकर्णीय, अधोगामी, और्ध्वगामी। अगला टॉपिक है खेलकूद से। तैराकी के स्विमिंग पूल के लिए कितने लेन होते हैं? तो 8। सिल्यू पॉइंट किस खेल से इस्तेमाल किया जाता है? क्रिकेट में। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। विश्व विख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस। बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो कटक में। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो डुरंड कप। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? अंजलि राजगोपाल। भारतीय क्रिकेट का विश्व पिता किसे कहा जाता है? सीके नायडू। स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को कहते हैं रिंक। बॉली स्मैश और सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस। अगला टॉपिक है कृषि विपणीय कैनिंग क्या है? तो बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। कैबेज पार्ट का कौन सा भाग खाया जाता है? वनस्पति कालिका। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई? 1967 से 68। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टेटेनी, फोरेस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस। गेहूं का काला टीका रोग ब्लैक टिक डिजीज किसके कारण होता है? फफूंदी। दलहनी पौधे के जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? राइजोबियम। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग क्या कारण है? जस्ता की कमी। सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट्स ICR और SBI कहाँ पर स्थित है? तो कोयम्बटूर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर। अगला टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी किसका उदाहरण है? तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? तो अनाधिकृत आक्रमण से। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो इंटर की। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वॉर्म बूटिंग। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इनकंसन या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया है? जीरोक्स। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयोग की जाती है? तो फुल डुप्लेक्स। अगला टॉपिक है विविध। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। दार्लोंग समुदाय जो सुर्खियों में किस राज्य का है? त्रिपुरा। कौन सा संगठन सस्टेनिंग ग्लोबल वैल्यू चेन रिपोर्ट्स जारी करता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की 18 फरवरी 1905 को लंदन में की गई थी। बायो रॉक प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तेजी से गति से चट्टानों का निर्माण करने के लिए कोरल की सहायता से करने के लिए प्रौद्योगिकी। किस संस्था ने हाल ही में दुनिया का पहला वन जीव बॉन्ड जारी किया है? तो विश्व बैंक ने। लाल डेढ़ लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? कश्मीरी शैव धर्म से। एलिफेंटा की
गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो शिव। बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म को किस घटना को याद करने के लिए बनाया जाता है? खालसा पंथ की स्थापना। महाबलीपुरम में पल्लव ने 5 एक चट्टानी में से सबसे बड़ा किसका है? तो धर्मराज का। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।